नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस बुक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभिनंदन। आज अपन बहुत इंटरेस्टिंग बिंदु पर बात करने जा रहे हैं कि क्या है महुआ मोहित्रा का मामला, क्यों उनकी सांसदी निष्कासित की गई, क्यों उन्हें संसद से निष्कासित किया गया। महुआ मोहित्रा है, ये एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के बाद क्यों उस पर आरोप लगाए, इन पर क्या आरोप लगे हैं, क्या है एथिक्स कमेटी, इन सब पर बात करने वाले हैं। देखिए, समय था 8 दिसंबर 2023, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगभग सुबह के 11 बज रहे थे, संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निष्कासन प्रस्ताव पर फैसले के संबंध में 2 लाइनें पढ़ी और कहा कि जो सांसद इसके संबंध में समर्थन करते हैं वो हाथ उठाएं या हाँ में स्वीकृति दें। तो एनडीए सांसदों की तरफ कैमरा घूमा और हाँ में स्वीकृति देने वाले सांसदों की संख्या ज्यादा थी। इन सब के बीच ये तय हुआ कि महुआ मोहित्रा है, ये मैडम संसद से बाहर जाएंगी। संसद से बाहर जाने से पहले मैं आपको बता दूं इन पर क्या आरोप लगे थे। महुआ मोहित्रा पर पहला आरोप लगा था कि इन्होंने हीरानंदानी से मदद ली है संसद में सवाल पूछने के लिए। दूसरा आरोप था कि इन्होंने अपने संसद की जो लॉगिन आईडी पासवर्ड हैं वो हीरानंदानी से शेयर किए हैं। हीरानंदानी कौन है, ये अभी अपन वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं। पीएम मोदी को बदनाम करने और उद्योगपति गौतम अडानी को बदनाम करने के लिए इन्होंने सवाल पूछे हैं। महंगी वस्तुएं, बंगले के नवीनीकरण में सहायता और यात्रा खर्च आदि मैनेज करने का आरोप लगा है हीरानंदानी ग्रुप पर। अब ये मामला कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, वो पहले अपन बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैडम का थोड़ा सा परिचय जान ले कि कौन है महुआ मोहित्रा। महुआ मोहित्रा पहले एक इन्वेस्ट बैंकर हुआ करती थी, तृणमूल कांग्रेस की सांसद है। वो तृणमूल कांग्रेस जिसके मुखिया ममता बनर्जी हैं, वर्तमान में पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। 2019 में ये पहली बार तृणमूल कांग्रेस से सांसद बनी है। मैडम अच्छा बोल लेती है, बहुत अच्छी बोलना तरीका अच्छा है इनका, तथ्यों के साथ बात करना इनको पसंद है। मैडम के एक दोस्त थे, वकील थे पेशे से, नाम है जय आनंद देहाद्रोई। जय आनंद देहाद्रोई है। इन्होंने सबसे पहले मैडम पर आरोप लगाया कि हीरानंदानी ग्रुप हीरानंदानी ने पार्लियामेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड इनसे लिए हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से संसद में सीधे सवाल पूछे। अब जय अनंत देहाद्रोई ने इस जानकारी दे दी भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे को। निशिकांत दुबे को जानकारी दे दी और कह दिया कि अदानी ग्रुप है, ये अदानी ग्रुप को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा इन्होंने किया है। शशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांग की कि मैडम को लोकसभा से निलंबित किया जाए और इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए, वैसे ही आपराधिक मुकदमा चलाया जाए जैसे 2005 में 10 सांसदों के खिलाफ शुरू हुआ था। 2005 का मामला क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लेते हैं एथिक्स कमेटी क्या है। देखिए, एथिक्स कमेटी क्यों अस्तित्व में आई। ये 2000 में अस्तित्व में आई, 2015 में स्थायी बनी। टोटल इसमें 15 सदस्य होते हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ये विनोद कुमार सोनकर है। एथिक्स कमेटी के सदस्यों में सुमेधानंद सरस्वती है, अपराजिता सारंगी है, जयदीप रॉय है, सुनीता दुग्गल है, सुभाष भामरे है, परनीत कौर है, हेमंत गोडसे हैं, गिरधारी लाल है, पीआर नटराजन है, दानिश अली जो बीएसपी के निष्कासित है। ये बहुत सारे सांसद इसमें सदस्य हैं। 1 साल इस समिति का कार्यकाल होता है। ये समिति क्यों बनी, क्योंकि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है। आपने अनुच्छेद 105 का नाम सुना, तो अनुच्छेद 105 सांसदों को यह विशेषाधिकार देता है कि वह संसद में अपने द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न के लिए वह उत्तरदायी नहीं है। और सरकार अगर उस प्रश्न का उत्तर देती है, सरकार का मतलब मंत्री, क्योंकि प्रश्न 3 तरह के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। तारांकित का उत्तर मौखिक मिलता है, अतारांकित का लिखित में मिलता है। तो जब भी सरकार किसी प्रश्न का उत्तर देती है तो वह आप उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, आप दस्तावेज के रूप में संलग्न कर सकते हैं। वो ऑथेंटिक जानकारी मानी जाती है, वो ऑथेंटिक जानकारी मानी जाती है। इन सब के बीच मैडम के ऊपर आरोप लगे। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए, शिकायत दर्ज करवाई अध्यक्ष के सामने 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को शिकायत दर्ज करवाई तो 17 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी के पास निशिकांत दुबे की शिकायत को भेज दिया गया। एथिक्स कमेटी के सामने भेजा। इसी दौरान 19 अक्टूबर को हीरानंदानी ने स्वीकार किया
एक शपथ के माध्यम से, शपथ पत्र के माध्यम से स्वीकार किया कि हाँ लास्ट टाइम में मैडम मेरे से आईडी पासवर्ड है वो इन्होंने शेयर किए हैं। इसी दौरान 21 अक्टूबर को एक बड़ा खेला हुआ, और बड़ा खेला ये था कि आईपी एड्रेस, जब आईडी की जांच की गई तो आईपी एड्रेस में ये सामने आया कि मैडम की आईडी लास्ट टाइम में दुबई से लॉगिन हुई है। ये तो मामला और भी संदिग्ध बन गया, मैडम दुबई नहीं गई, मैडम की आईडी दुबई में लॉगिन हुई है, तो जरूर मामला है ये भारत की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ बन गया। 26 अक्टूबर को मैडम को बुलाया गया कि मैडम आइए एथिक्स कमेटी के सामने आप उपस्थित हो जाइएगा, लेकिन मैडम इस समय पश्चिम बंगाल में बिजी थी, फेस्टिवल वहां पर चल रहे थे, और इसी में हवाला देते हुए मैडम ने नहीं आई। मैडम नहीं आई, लेकिन 27 अक्टूबर को मैडम टीवी में अपना एक इंटरव्यू दे रही थी। तो इसी दौरान बातों ही बातों में इन्होंने ये कबूल किया कि हाँ मैंने हीरानंदानी से लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किए हैं, लेकिन बदले में पैसे नहीं लिए, ये बात कही मैडम ने। 2 नवंबर को मैडम एथिक्स कमेटी के सामने पेश होती है। एथिक्स कमेटी इनसे सवाल जवाब करती है कि मैडम लास्ट टाइम में आप कब मिले थे, कितना उपहार आपने उनसे लिया है। तो इन्होंने कहा ये मेरे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सवाल है, मैं इनका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, और ये मेरे एक प्रकार से इनका चरित्र पर अंगुली है। और इन सब के बीच मैडम वहां से बढ़ गई, एथिक्स कमेटी से बाहर आई, और बाहर आके बढ़िया वाला ड्रामा किया कि मेरे साथ बदतमीजी की गई। वहां पर लोकसभा की मैं महिला सांसद हूं और फिर भी मेरे साथ बदतमीजी की गई। वैसे आपको बता दूं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या वर्तमान में 78 है, जिनमें से एक मैडम भी थी। अब मैडम थी इसका मतलब अब 77 बची है। 9 नवंबर को एथिक्स कमेटी ने अपनी निष्कासित रिपोर्ट में ये बात तय कर दी कि हाँ मैडम का निष्कासन होगा। लेकिन ये 8 दिसंबर को तय क्यों हुआ? 8 दिसंबर को इसलिए तय हुआ क्योंकि संसद का सत्र शुरू होना जरूरी था। संसद के सत्र होने के बाद ही निष्कासन प्रस्ताव पे समर्थन लेना था। तो शीत सत्र शुरू होता है, और शीत सत्र शुरू होते ही मैडम के निष्कासन प्रस्ताव का एनडीए सांसदों ने समर्थन किया, और मैडम को लोकसभा से टाटा बाय बाय कर दिया गया। दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? अगर ऐसी ही रोचक जानकारी आपको चाहिए तो आप जुड़े रहिएगा प्रैक्टिस बुक के साथ में। अब मैडम के पास क्या विकल्प होगा? मैडम के पास अभी और समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि मैडम को आपराधिक मामला मानते हुए भी न्यायालय का सामना कर सकता है। वैसे हमारी जो पार्लियामेंट है इसके पास अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं, अर्ध न्यायिक स्थिति में है संसद। हालांकि किसी अपराधी को कानून के उल्लंघन की सजा नहीं दे सकती, लेकिन किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा सकती है, किसी व्यक्ति की नीतियों के प्रसारण पर यह प्रतिबंध लगा सकती है हमारी संसद। तो अभी महुआ मोहित्रा जी आप पश्चिम बंगाल जाइए, दोबारा धरातल पर मेहनत करिएगा, जन समर्थन जुटा के लेके आइएगा, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी से, और ममता बनर्जी देश में एक लड़ाकू नेता के रूप में जानी जाती है। उन्होंने सब कुछ अपने दम पर हासिल किया है। ममता बनर्जी ने वाकई पश्चिम बंगाल में संघर्ष किया है। हालांकि राजनीतिक विचारधाराएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं। अब इतनी दूर से बैठ करके हम पश्चिम बंगाल को जज कर रहे हैं कि उनके समय वहां दंगे हुई, वैसा हुआ, वो अंदरूनी मामला है, उन पर अपन बिना सोचे समझे टिप्पणी करें ये ठीक है नहीं होता है। तो महुआ मोहित्रा के संबंध में ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही रोचक जानकारियों को समझने के लिए जुड़े रहिएगा प्रैक्टिस बुक के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।